में जो आपसे बात कहने आई हूँ वो बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि मैं रिश्तों के बारे में ही वीडियो बनाती हूँ। और जैसे सास ससुर हो गए, सास बहू और हस्बैंड वाइफ, है ना, इसी रिश्ते पे लेकर मैं वीडियो बनाती हूँ। और आज की वीडियो जो है वो हर रिश्ते के लिए इम्पोर्टेंट है, हर रिश्ते के लिए, चाहे वो फ्रेंड का हो या मतलब हस्बैंड वाइफ का हो या किसी का भी, अगर हमारे मायके से या हमारे हस्बैंड के मायके से और किसी का भी हो सकता है। तो प्लीज़ मैं अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी बातें, हमारी वीडियो कैसे लगते हैं ये हमें शेयर कीजिएगा, हमें बताइएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर अच्छी लगे, आप दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर ज़रूर कीजिए। प्लीज़ हमें लाइक ज़रूर कीजिएगा। पुरानी व्यूअर्स के लिए लाइक ज़रूर कर देना, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ। अब मैं आती हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जिसके लिए मैं वीडियो बनाने यहाँ आई हूँ। ओके, रिश्ते पे। रिश्ता रिश्ता क्या होता है भाई? एक रिश्ता नहीं होता है जिस हमने डाल के घर पे आओ, मतलब शादी वगैरह से रात सजा के घर पे आओ तो वो हमारा रिश्ता है। ये रिश्ता थोड़ी ना है, रिश्ता तो बहुत सारे होते हैं, हमारे भाई बहन का और हमारे मम्मी पापा का। बहुत सारे रिश्ते होते हैं जो हमारे अपने करीबी होते हैं, जैसे फ्रेंड का, वो भी तो एक रिश्ता ही है, एक रिलेशन की तरह ही होता है कि हर बात में बुलाना, हर चीज़ पे मतलब उनके लिए ये बताना कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ ये हो रहा है, हम इस टाइप की ज़िंदगी जी रहे हैं। वो भी एक रिश्ता ही होता है, खासकर फ्रेंड का तो बहुत ख़ास रिश्ता होता है अपनी लाइफ में। एक फ्रेंड ज़रूर होना चाहिए मेरा, बट मेरा तो कोई नहीं है फ्रेंड, कोई भी नहीं है इस टाइम। पहले एक थी, वो नहीं है फ़िलहाल। और मैं जल्दी जल्दी किसी पे भरोसा भी नहीं करती। एक ही अकेली बहन है हमारी, चाहे उसे दोस्त समझ लो चाहे बहन समझ लो, उससे मैं सारी बातें अपनी शेयर कर देती हूँ। तो मैं आपको ये बात बताने आई हूँ कि मतलब रिश्ता कोई सा भी हो, आप खुला छोड़ो, मतलब फ्री छोड़ दो। खुला का मतलब फ्री छोड़ दो उसे। ये नहीं कि मतलब उससे नहीं मिलना, हमारी बातें उससे नहीं शेयर करना ना। मतलब जो अपने दोस्त होते हैं ना, वो उनमें अक्सर ये बातें होती हैं, अपने दोस्त हों या मतलब अपने हस्बैंड हो, अपना कोई भी रिश्तेदार हो, तो जिसे हम ज़्यादा करीबी मानते हैं ना, ज़्यादा अपना मानते हैं, तो उनकी एक बात होती है कि वो तुम्हारी बातें, तुम्हें अगर मानते हैं तो तुम्हारी बातें कहीं भी शेयर नहीं करेंगे। फर्स्ट बात ये है। और दूसरी बात ये है कि कोई भी रिश्ता क्लोज में हो ही नहीं सकता। यानी इस बात में किसी भी दायरे बनाओ कि मतलब यहाँ तक चलना है, यहाँ तक रहना है, यहाँ तक बोलना है, हमसे बोलना है, तो किसी से फ्रेंडशिप नहीं बनानी है या किसी से रिश्ता नहीं रखना है। तो ऐसा नहीं है। हस्बैंड वाइफ बहुत खास कर ध्यान रखो कि खुला छोड़ दो। ये नहीं कहना कि हाँ ये मत करो, तुम इससे नहीं बोलो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, तुम्हें सिर्फ हमें देखना चाहिए, सिर्फ हमसे प्यार करना है। अरे यार, तुम्हारी लाइफ है, तुम जी सकते हो कैसी भी, फाइनली, है ना। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर वो तुम्हारा है तो तुम्हारा ही रहेगा, कितनी भी दूरियां बना लो उस पर, वो तुम्हारा है तो तुम्हारा ही रहेगा। अगर जो तुम्हारा नहीं है, फाइनली जो आपका नहीं है, वो चाहे रिश्तेदार हो, चाहे तुम्हारा हस्बैंड हो, चाहे कोई और फ्रेंड हो, भाई बहन हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी एक की बात कर रही हूँ, वो तुम्हारा 7 तारों के बीच में भी, यानी 7 ताले आप लगा दो, कितनी भी ताले डाल दो उस पर, लेकिन वो तुम्हारा नहीं रहेगा। अगर तुम्हारा नहीं है तो, है ना। तो इसलिए उसे खुला छोड़ दो, उस रिश्ते को फ्री रहने दो। वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कितना टाइम लगा रहा है, बस हाँ इतना पूछना ज़रूर है कि हाँ भाई कहाँ पे हो, कितना टाइम लग जाएगा। इसका मतलब ये नहीं जो कर रहे हो वो हमारी भी नज़र में होना चाहिए। अरे भाई, अगर आप हमारे हो तो अच्छा ही कर रहे होगे ना,
सही ही कर रहे होगे, हमें थोड़ी ना फंसा दोगे। अगर आप हमारे नहीं हो तो ज़रूर आप कुछ ना कुछ करोगे। और ऐसे इंसानों को पहले से ही पहचान लेना चाहिए, एक ही दो बातों में पहले से ही पहचान रखनी चाहिए। क्योंकि जो तुम्हारा नहीं है वो कभी नज़र मिला के तुमसे बात नहीं कर पाएगा, कभी आगे मिला के तुमसे बात नहीं कर पाएगा, ढंग से तुम्हारे साथ बैठ के तुम्हारे हर सवाल का जवाब नहीं देगा। और जो तुम्हारा होगा वो हर सवाल का तुम्हें जवाब देगा, क्लियरली जवाब देगा, यानी क्लियर, हर एक बात क्लियर कर देगा, आपके सामने खोल देगा कि हाँ ऐसा था और इस तरह से हुआ। लेकिन जो तुम्हारा नहीं है वो कभी नज़र नहीं मिलाएगा, कभी नज़र मिला के बात नहीं करेगा, कभी ये नहीं सोचेगा कि हम पे ये सवाल खड़े करें, हमसे ये इस तरह का सवाल पूछे, हमेशा यही जवाब देकर चल जाएगा। भाई तुम्हें क्या मतलब है? तो समझ जाना चाहिए आपको कि ये आपके हैं ही नहीं। फाइनली अगर आपके हैं ही नहीं तो क्या मतलब उठता है? कहते हैं ना, इंसान को पत्थर बनते देर नहीं लगती। इंसान में पत्थर देखा है, लेकिन पत्थर को अगर पूजोगे तो वो भगवान निकल आएगा। इस बात का सबूत हमारी लाइफ में है फाइनली। क्योंकि कहते हैं ना, पूजा कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ होता नहीं। मन से तो करो, मन से तो करो। इंसान क्या भगवान तक चले आते हैं, आमने सामने सवाल कर देते हैं और तुम्हें रास्ता भी अच्छा दिखा देते हैं। लेकिन मन से पूछो उन्हें, मन से बुलाओ। ये नहीं मन से बुलाओ तो हम कैसी भी हैं, गंदे संदे उठे और हाथ जोड़ के जय बाबा और जय भोलेनाथ करने लगे। ऐसे नहीं, उन्हें साफ़ सफाई, उन्हें क्लियरिटी चाहिए। जैसे कि हम चाहते हैं कि तुम जो कर रहे हो हमें पता होना चाहिए, तुम कैसे कर रहे हो हमें पता होना चाहिए। हम तुम्हें प्यार करते हैं या तुमसे लगाव रखते हैं या तुमसे किसी प्रकार का हमारा कनेक्शन है तो तुम्हारी हर बात हमें पता चलनी चाहिए, हमारे साथ आप शेयर करो। ये बात कहते हैं ना हम उससे। तो ये फाइनली हमें जो लगता है ना, ये फाइनली उन्हें भी लगता है, चाहे वो भगवान हो या इंसान हो, सामने वाले के साथ ऐसे ही रहना चाहिए जैसे हम उसे रखना या देखना चाहते हैं। तभी हमारा और आपका रिश्ता सही रहता है और तभी सामने वाले का भी रिश्ता और मूड दोनों फ्रेश रहते हैं। तभी वो आपके सारे सवालों का जवाब देगा, चाहे वो इंसान हो और चाहे वो भगवान हो। आप हमेशा ध्यान रखा करो रिश्ते में, हम अपने लिए घमंड नहीं दिखा सकते। वो घमंड कभी न कभी टूट ही जाता है। हमेशा नॉर्मल रहना चाहिए। हाँ, चिल्लाना और गुस्सा करना ये तो होते ही है ना, जिसे हम अपना समझते हैं, ज़्यादा उससे मतलब ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसे हम अपनी लाइफ में ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं, तो ऐसा तो हो ही जाता है, गुस्सा तो आ ही जाता है, दो चार खरी खोटी सुनाई जाती। कभी कभी तो भगवान के सामने खरी खोटी सुनाने लगे, अरे हम सुनाने लगते, आप लोग भी ऐसा करते होंगे। कभी कभी किसी भगवान से ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं ना, तो कहते हैं अरे हमने तुम्हारी इतनी पूजा की, तुमने दिया क्या? अरे शायद तुमने उतनी पूजा कर ही नहीं पाई होगी। इंसान के लिए कहती हूँ, शायद आपने उतना उनका भरोसा जीत ही नहीं पाया होगा, उतनी दिल में जगह बना ही नहीं पाई होगी। तो थोड़ा और रुकिए, थोड़ा और टाइम दीजिए, लेकिन उतना नहीं कि तुम्हारे पास अपने लिए टाइम बचे ही ना। उतना ही टाइम दो कि तुम्हारे लिए अपने लिए टाइम बचा रहे। इसी के साथ दोस्तों ये शब्द ख़त्म करते हैं। यकीन है आपको कुछ समझ में आया होगा मैं कहाँ पे बोल रही हूँ। प्लीज़ बताइए ज़रूर। बाय।